हेलो दोस्तों, मैं आपका स्वागत करता हूँ अपने YouTube चैनल में। आज हम बात करेंगे कि इंडियन रुपी यूएस डॉलर के मुकाबले इतना कम क्यों है और इसकी वैल्यू कम होती क्यों जा रही है, बढ़ क्यों नहीं रही है। इसका कारण बहुत सारे कारण हैं। पहले बताता हूँ कि मैं 1947 में एक यूएस डॉलर की कीमत एक इंडियन रुपी के बराबर थी। बट आज हम देखते हैं 2021 में तो 173.39 इंडियन रुपीस के बराबर है, जो कि इतने सालों में बहुत ज़्यादा बढ़ चुका है। तो हम आज जानेंगे पिछले 73 सालों में ऐसा क्या हुआ कि डॉलर की कीमत इतनी ज़्यादा बढ़ गई और इंडियन रुपीस की कीमत इतनी कम हो गई। अगर ये आपको जानना है पूरा अच्छी तरह तो मेरा पूरा वीडियो देखिए, स्किप मत कीजिए। तो शुरू करते हैं। पहला है हमारा हाउ करेंसी रेट्स डिटरमाइन। हमारी करेंसी रेट्स कैसे पता चलती है, कैसे बढ़ती है, और यूएस डॉलर की करेंसी रेट्स हमेशा बढ़ती जा रही है। इसका कारण है 1947 में 1 रुपी 1 डॉलर था और $1 अब 2021 में 73.39 इंडियन रुपी के बराबर है, जो कि एक बहुत बड़ी कीमत है इंडियन रुपीस के मामले में। हर एक कंट्री एक दूसरी कंट्री से बिजनेस कर रही है और अपना करेंसी बढ़ा रही है और अपने देश की इकोनॉमी में हेल्प कर रहा है। बहुत सारी कंट्रीज हमारे साथ भी बिजनेस करती है, इंडिया के साथ भी। बट चाइना अभी 2021 में कोविड की वजह से पीएम ने चलाई है आत्मनिर्भर योजना। चाइना का मैक्सिमम बिजनेस इंडिया के साथ खत्म हो रहा है। लोग पहचान रहे हैं चाइना के प्रोडक्ट्स ना इस्तेमाल करें और अपने ही देश के गुड्स को इस्तेमाल करें और यूज़ में लाए, जिससे हमारा करेंसी की वैल्यू बढ़ेगी और हमारे इंडियन रुपीस की भी वैल्यू बढ़ेगी। पहले हम जानते हैं कि इंडिया किन किन कंट्रीज से ट्रेड करती है। कुछ कंट्रीज है जिनमें से यूएस है, चाइना है जो कि ख़त्म होने ही वाला है चाइना का, तो सऊदी अरेबिया है, यूएई है, जापान है, वियतनाम है। काफ़ी कंट्रीज इंडिया के साथ बिजनेस करती है। ये ट्रेडिंग हमारे करेंसी को कैसे अफेक्ट करते हैं उनके बारे में कुछ जानते हैं आज। एक्सपोर्ट इंपोर्ट पहला फैक्ट। तो हमारा दूसरा फैक्टर है एक्सपोर्ट इंपोर्ट। एक्सपोर्ट में होता है कि हम अपनी चीज़ें बाहर बेच रहे हैं और इंपोर्ट में हम दूसरी कंट्रीज की चीज़ें बाहर से अंदर ला रहे हैं खरीद के। तो जितना ज़्यादा कोई कंट्री इंपोर्ट करती है उतना ज़्यादा ही उसको इतना प्रॉफिट नहीं हो पाता, और जितना ज़्यादा कंट्री एक्सपोर्ट करती है उतनी ज़्यादा ही कंट्री को प्रॉफिट होगा। जितना ज़्यादा कंट्री अपने गुड्स को बाहर कंट्रीज में सेल करेगी उतना ज़्यादा ही उसका बिजनेस फैलेगा और उसकी करेंसी में ग्रोथ आएगा। तो जैसे ही इंपोर्ट करते हैं, जैसे इंडिया ज़्यादातर इंपोर्ट ही करती है, एक्सपोर्ट कम करती है, जिससे इंडियन रुपी की वैल्यू इतनी कम है, इंडियन करेंसी इतनी कम है यूएस डॉलर की करेंसी के हिसाब से। यूएस एक्सपोर्ट ज़्यादा करता है और इंपोर्ट कम करता है। खुद की चीज़ें ही ज़्यादा इस्तेमाल करता है यूएस, बाहर की कंट्रीज की कम इस्तेमाल करता है चीज़ें, जिससे यूएस डॉलर की करेंसी बहुत ज़्यादा बढ़ रही है। जब कोई कंट्री दूसरी कंट्री से सामान खरीदती है तो सामान खरीदने वाली कंट्री को उसका पेमेंट जो सामान दे रही वो वाली कंट्री है उसके करेंसी में करना पड़ता है, जिससे हम खरीदने वाले को तो फ़ायदा नहीं होता, बेचने वाले को फ़ायदा होता है। जैसे यूएस है और इंडिया है। यूएस जैसे कोई चीज़ें बेच रहा है हमें और इंडिया खरीद रहा है, तो इंडिया को पहले बैंक्स में जाना पड़ेगा, फिर फॉरेन एक्सचेंज में जाना पड़ेगा, फिर उसको यूएस डॉलर्स मिलेंगे, फिर यूएस डॉलर जितने मिलेंगे उस हिसाब से उसको गुड्स खरीदने पड़ेंगे यूएस से, और फिर ये इंपोर्ट एक्सपोर्ट का बिजनेस ट्रेड ख़त्म होगा। इससे करेंसी को बहुत ज़्यादा अफेक्ट पड़ता है जितना एक कंट्री इंपोर्ट कर रही है, एक्सपोर्ट कर रही है। सबसे मेजर फैक्टर जो डिपेंड करता है करेंसी पे वो है डिमांड एंड सप्लाई ऑफ द करेंसी इन द ग्लोबल मार्केट। आप ग्लोबल मार्केट में आपकी करेंसी की कितनी डिमांड है, सप्लाई है। तो यूएस डॉलर की सबसे ज़्यादा डिमांड है ग्लोबल मार्केट में, उससे नीचे है यूरोज़ की डिमांड है। और यूरोज़ का हम कंपेयर करें इंडियन रुपीज़ से तो 1 यूरो होता है 83.13 इंडियन रुपीज़, जो कि यूएस डॉलर से भी ज़्यादा कीमत है। बट ग्लोबल मार्केट में यूएस डॉलर को ही ज़्यादा मान्यता दी जाती है।
जिससे यूएस डॉलर ट्रेडिंग में नंबर 1 पे आता है। और आपको बता देते हैं कि मोस्ट ट्रेडेड करेंसी ऑफ द वर्ल्ड है। पहली है यूएस 88.3%, सेकंड है यूरोस 33.8%, थर्ड है जापानीज येन 16.3% और हमारा इंडिया आता है 16th पोजीशन पे, जो कि है 1.7% ओनली। जिससे पता चलता है कि हमारी करेंसी की वैल्यू कितनी लो है और कंट्रीज के मुकाबले। इंटरनेशनल मार्केट में यूएस डॉलर्स की डिमांड बहुत ज़्यादा है और इंडियन करेंसी की डिमांड बहुत कम है। के कुछ फैक्टर्स है। पहला है सऊदी अरेबिया और यूएस ने एक एग्रीमेंट साइन किया हुआ है कि जैसे सऊदी अरेबिया किसी भी कंट्री से अपना ऑयल का बिजनेस करती है, ट्रेड करती है ऑयल का, तो उसे यूएस डॉलर्स में करना होगा। जिससे अगर ये यूएस डॉलर में करता है तो यूएस उसको प्रोटेक्शन देगा, उसके ऑयल को प्रोटेक्ट करेगा अदर कंट्रीज से। ये सौदा हुआ था इनके बीच में। ये सौदा तो हम किसी और दिन बात कर लेंगे। चलो आगे बढ़ते। अब आते हैं इकोनॉमी पे। इकोनॉमी क्या है? इकोनॉमी जैसे एक देश जितना ज़्यादा ट्रांजैक्शन कर रहा है और देशों से, वो है इकोनॉमी। जैसे कितना बेच रहा है, कितना खरीद रहा है, ये है इकोनॉमी। इकोनॉमी के मामले में यूएस नंबर 1 था 2019 में एंड इंडिया 7th पे था 2019 में। बट इन 2021 यूएस सेकंड पे चला गया है बिकॉज ऑफ द कोविड की वजह से यूएस सेकंड पे चला गया है। चाइना फर्स्ट पे आ गया इकोनॉमी के मामले में और थर्ड पे हमारा इंडिया है, जो कि एक अच्छी बात है। इंडिया की जीडीपी या इकोनॉमी बढ़ती ही जा रही है। अगर इंडिया को अपनी करेंसी वैल्यू बढ़ानी है तो मोर गुड्स प्रोड्यूस करने पड़ेंगे और एक्सपोर्ट को बढ़ाना पड़ेगा, इंपोर्ट को कम करना पड़ेगा। तो हमें अपने इंडिया के बने हुए प्रोडक्ट्स ही यूज़ करने चाहिए, दूसरे प्रोडक्ट्स पर निर्भर नहीं रहना चाहिए। इससे हमारे करेंसी की वैल्यू बढ़ेगी और हमारे देश की इकोनॉमी, जीडीपी सब कुछ बढ़ेगा इसी के ऊपर। अब बात करते हैं कि इंडिया की इकोनॉमी इतनी गिरी कैसे, इसका रीज़न क्या था। जैसे 1947 में 1 यूएस डॉलर की कीमत 1 रुपये थी बिकॉज ऑफ द पॉपुलेशन इंडिया की 1947 में 33 करोड़ थी, ओनली 33 करोड़। बट 2021 में अब है इंडिया की पॉपुलेशन 140 करोड़, अबाउट 140 करोड़, 140 करोड़ के आसपास। जैसे 1947 में इतनी कम पॉपुलेशन थी, अब इतनी ज़्यादा है। जैसे पॉपुलेशन बढ़ रही है तो नीड्स बढ़ेंगी, फिर डिमांड्स बढ़ेंगी, सप्लाई ज़्यादा होना चाहिए। इसीलिए इंपोर्ट हमें ज़्यादा कराना पड़ता है और एक्सपोर्ट हमें कम करना पड़ता है। लोग बढ़ रहे हैं, पॉपुलेशन बढ़ रही है, तो लोगों को अलग अलग चीज़ें चाहिए, अलग अलग ब्रांड की चाहिए। इसीलिए दूसरी कंट्रीज़ के ब्रांड ज़्यादा लोग प्रेफर करते हैं, इसीलिए इंडिया को इंपोर्ट करना पड़ता है ज़्यादा और एक्सपोर्ट कम होता है। कम कंट्रीज़ इंडिया के गुड्स खरीदती है, तो हमें अपने गुड्स पर ध्यान देना चाहिए, क्वालिटी में और क्वांटिटी में, और दूसरी कंट्रीज़ को ज़्यादा गुड्स बेचने चाहिए और कम गुड्स दूसरी कंट्रीज से खरीदने चाहिए, जिससे हमारी जीडीपी, इकोनॉमी, करेंसी सब कुछ बढ़ेगा। तो आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही। आत्मनिर्भर बने रहिए। जय हिंद।